नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान बाय नरेश में स्वागत है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे और उनका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि अर्थात तो उनके आंसर क्या सही होते हैं और उनके क्वेश्चंस को भी समझेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये मैं भौतिक विज्ञान पे आधारित आज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है, प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के औसत दूरी। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो बात करें इसका करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, अर्थात तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या होती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि प्रकाश या मतलब कोई भी आपका सोर्स है, जैसे बल्ब की लाइट हो सकती है, सूर्य की लाइट हो सकती है, किसी भी की लाइट। तो जो लाइट होती है वह अगर एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। लेकिन सामान्यतः हम प्रकाश वर्ष में प्रकाश की बात करेंगे तो वह सूर्य का प्रकाश जो होगा वह जितनी दूरी एक वर्ष में तय कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। यह इकाई किसकी होती है? इकाई की अगर हम बात करें, जैसे कि हम कोई भी क्वेश्चंस करते हैं या इकाई की अगर बात करें तो जैसे कि सेकंड जो होता है हमारी वह किसकी इकाई होती है? तो वह इकाई हमारी होती है समय की। इसी प्रकार से अगर मीटर पूछा जाए किसकी इकाई होती है तो वह होती है दूरी की। तो इसी प्रकार से प्रकाश किसकी इकाई होगी? तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिए गए हैं, समय की, दूरी की, प्रकाश की गति की, प्रकाश की गति की तुलना में गति की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका? बी, अर्थात यहाँ पे दूरी की। तो दूरी की इकाई जो होती है वह क्या है? प्रकाश वर्ष भी होती है। जैसे कि मीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, वैसे ही प्रकाश वर्ष भी एक दूरी की इकाई है। यह एक बड़ी इकाई होती है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं, वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। कौन सी दूरी होती है? तो इसमें अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अर्थात वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। अर्थात वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो रिएक्टर पैमाने पर क्या नापा जाता है? जैसे हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता, पृथ्वी के अंदर का तापमान। तो आंसर इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? भूकंप की तीव्रता। अब भूकंप की तीव्रता क्या होती है अगर इसको हम समझते हैं तो पहले समझ लें भूकंप क्या होता है। भूकंप क्या होता है? एक पृथ्वी के नीचे जो चट्टानें होती हैं, लेयर, उनके बीच में जब कंपन होता है तो कंपन के कारण क्या होता है? पृथ्वी में एक प्रकार से वेव प्रवाहित होने लगती है। उन वेव के कंपन के कारण क्या होता है? पृथ्वी में दरारें पड़ जाती हैं और पृथ्वी के ऊपर जो भी घर वगैरह बने होते हैं उनको काफ़ी क्षति पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से भूकंप को हमने समझा। अब दूसरे क्वेश्चंस की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो दूसरा हमारा क्वेश्चंस क्या दिया गया है? रिएक्टर पैमाने के लिए प्रयोग होता है। अर्थात रिएक्टर पैमाना किसके लिए प्रयोग होता है? देखो, हर एक पैमाना क्या होता है? किसी न किसी चीज़ के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि रिएक्टर पैमाना किसके प्रयोग में लाया जाता है। जैसे ध्वनि की गति के लिए, प्रकाश की तीव्रता के लिए, भूकंप की लहरों का आयाम नापने के लिए या ध्वनि की तीव्रता के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अर्थात भूकंप की लहरों का आयाम नापने के लिए। जैसे कि हम घड़ी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? समय नापने के लिए। इसी प्रकार से जो रिएक्टर पैमाना होता है वह हमारा प्रयोग में आता है भूकंप की लहरों का आयाम नापने में। भूकंप जो होता है वह काफ़ी हमें क्षतिग्रस्त भी करता है, हमारी वस्तुओं को, हमारी चीज़ों को, पेड़ पौधों का भी तोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, तेल एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तेल का बैरल जो होता है वह एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? तो जैसे यहाँ पे दिया है 131 लीटर, 159, 179 और 201 लीटर। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 159 लीटर के बराबर होता है। अब अगर हम बात करें कि बैरल, तो जैसे कि जो भी हम तेल वगैरह लाते हैं यहाँ पे या जो भी
तेल निकाला जाता है वहाँ से, तो वो तेल जो हम टैंकी, अगर आपके पास है तो टैंकी में जो आप तेल लाते हैं टैंकरों से या ड्रम के अंदर तेल आता है, तो इसकी इकाई जो होती है वह 159 लीटर अर्थात 159 लीटर जो होगा वह एक बैरल के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब क्या होगा? इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार तथा द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, इसके भार तथा द्रव्यमान दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाता है, अर्थात इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। अब इसमें अगर हम बात करें कि क्या ऐसा अंतर है जिसके कारण इसका द्रव्यमान जो है नहीं बदलता है, भार बदल जाता है। देखो, द्रव्यमान और भार दोनों ही एक अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि हम देखें तो सेब जैसे भी या कोई भी वस्तु अगर आप छोड़ते हैं पृथ्वी की सतह से ऊपर थोड़ा फेंकते हैं तो वो नीचे ही की तरफ क्या है, गिरती है। तो ऐसा क्या होता है, इसका मतलब है कोई ऐसा बल है जो वस्तु को अपनी तरफ खींच रहा है। तो वो जो खिंचाव के कारण उस पर बल लगता है उसे क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल जहाँ पे जितना ज्यादा होगा वहां पे वो वस्तु उतनी ज्यादा खींची जाएगी। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में अंतर, तो चंद्रमा पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है। तो इस कारण से क्या होता है, पृथ्वी पे भार जो होगा उसका ज्यादा हो जाए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जहाँ पे ज्यादा होगा भार जो होता है वह होता है गुरुत्वाकर्षण बल गुणे द्रव्यमान के बराबर। तो द्रव्यमान तो निश्चित रहेगा, लेकिन जहां पे गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा वहां पे आपका क्या हो जाएगा, भार बदल जाएगा, क्योंकि भार जो होता है वह सीधे सीधे गुरुत्वाकर्षण के ऊपर निर्भर करता है। तो चंद्रमा पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण कम होता है इसलिए वहां पे भार क्या होगा, कम होगा। पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है इसलिए वहां पे भार क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन द्रव्यमान दोनों जगह सेम ही रहेगा। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन नापने के लिए, पेशाब में शक्कर नापने के लिए, वातावरण में ध्वनि या वायु में कण। तो वो डेसिबल जो होता है वह सी अर्थात वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल एक प्रकार से क्या होता है, एक इकाई होती है, वो जो हमें वातावरण में ध्वनि को नापने के प्रयोग में लाई जाती है। समझते हैं ध्वनि क्या होता है, जैसे आप लाउड स्पीकर हो गया आपका या कोई भी डीजे वगैरह आप जब बजाते हैं तो वहां से एक प्रकार से ध्वनि उत्पन्न होती है। वह ध्वनि आप देखेंगे कि किसी की ज्यादा ध्वनि होती है, कभी ध्वनि कम होती है। तो जो हम सुनते हैं तो उसका मेजरमेंट कैसे किया जाए, तो उस मेजरमेंट करने के लिए या उसको बताने के लिए कितनी ध्वनि इस समय है तो एक उपकरण का प्रयोग किया जाता है, और उस उपकरण में जो नापा जाता है उसकी एक इकाई होती है जिसको कहते हैं डेसिबल। जैसे कि हम किसी की लंबाई नापते हैं, जैसे कोई वस्तु कितने मीटर है तो उसके लिए मीटर इकाई का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से ध्वनि कितनी तेज है उसके लिए एक इकाई डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, एक हार्स पावर में कितनी वाट होता है? तो यहाँ पे 1000 दिया है, 750 दिया है, 746 दिया है और 748 दिया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका सी अर्थात 746 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक हार्स पावर क्या होता है, वाट यहाँ पे है, ये क्या होते हैं। तो हार्स पावर जैसे कि हम बात करें, आप कोई भी उपकरण चलाते हैं इलेक्ट्रिक उपकरण में, जैसे कि पंखा आप चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, तो ये हर एक उपकरण क्या होते हैं, लाइट को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये प्रति घंटे में कितनी लाइट को समाप्त करते हैं वह उसकी क्या कहलाती है, पावर कहलाती है, वाट कहलाती है। ठीक, अर्थात ऊर्जा जो है समय के साथ जितनी जो है ये ग्रहण करते हैं या जितनी वेस्ट करते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, वाट में मेजर किया जाता है। तो इसके लिए आपने उपकरण आपके घरों में भी लगे होते हैं, मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर, उसमें भी क्या है आपकी जितनी लाइट खत्म होगी टोटल घर में वह वाट के अंदर मेजर की जाती है। तो 746 जो होता है वह एक हार्स पावर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में या सौर के मापन में, किसमें किया जाता है? तो यहाँ पे डाप्सन्स की बात करें तो डाप्सन्स जो हमारा होता है वह ओजोन परत की मोटाई नापने में किया जाता है। अब ओजोन की परत क्या होती है इसको अगर हम समझते हैं
तो हमारा जो वातावरण होता है, इस वातावरण में कई लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो इन हर लेयर में क्या होता है, एक लेयर जो होती है ओजोन लेयर भी होती है। ओजोन लेयर हमारी क्या करती है, ये जो सूर्य से पराबैंगनी प्रकाश की किरणें आती हैं उनको ये रोकती है, अर्थात पृथ्वी तक आने में जो होता है उनको रोकती है। तो उसकी अब कितनी मोटाई होगी जो ओजोन परत की, उस परत को नापने के लिए डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।